हमारा ट्रेड सक्सेसफुली विन। तो आज हमने कितना ट्रेड लिया, मतलब कि यहाँ पर आज हमने लिया 1 2 3 4 5 ट्रेड, ठीक है। देखो एक ट्रेड लॉस, बाकी सारे के सारे विन। गाइस यार व्हाट्सअप, तो क्या हालचाल, कैसे हो सभी। तो यहाँ पर देखो हमने यूरो जेपीवाई खोल रखा है, ठीक है। और अभी यहाँ पर अगर हम लोग ट्रेंड देखो तो अप ट्रेंड चल रहा है, क्लियर यहाँ पर हमको अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर मैं एक ट्रेड लेने वाला हूँ डाउन डायरेक्शन में। देखो जैसे ये कैंडल क्लोज करेगा मैं डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लूँगा। और देखो ऐसे ही ये ट्रेड नहीं लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर इसके पीछे भी लॉजिक है, ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक है। यहाँ पर अभी आप लोग देखो तो कैंडल अभी गैप अप ओपन हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये गैप अप जो ओपन हुआ है ये हमको बता रहा है कि अब कैंडल नीचे ही मूव करेगा, ठीक है। ये यहाँ पर सेलर्स ही आने वाले हैं अब इस कैंडल में। यहाँ पर आप लोग देख लो, और पीछे वाला कैंडल अगर आप लोग देखोगे तो ये हमारा एडिशनल कंफर्मेशन वाला कैंडल है, जो कि हमको यहाँ पर मारो बोझू बना है, और जो कि हमको बता रहा है कि यहाँ पर अब अगला भी सेलर्स ही आएगा और सेलर्स कंटिन्यू करेगा इसको, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिया है डाउन डायरेक्शन में ट्रेड। यहाँ पर मेरे 2 कन्फर्मेशन मिले मुझको, इसीलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया है। देखो आपको भी ऐसे ही चार्ट को एनालाइज करके लेना है। देखो कुछ भी हो जाए कैंडल तो रेडी बनेगा एट द एंड। यहाँ पर ग्रीन बन रहा है अभी, ठीक है। तो देखते हैं लास्ट में, अब तक 10 सेकेंड्स और बाकी है। तो यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर ये मेरा विन नहीं हुआ तो मैं बताऊँगा इसको, क्योंकि देखो हमारे चार्ट रीडिंग के अनुसार से आपको अभी हमको डाउन डायरेक्शन में एक ट्रेड देखने को मिलनी चाहिए थी, ठीक है। पर जैसा कि हमको नहीं मिल रहा तो मैंने ले लिया है मार्टिंगल। दो ट्रेड लिया मैंने, एक ट्रेड लॉस होने के बाद 2 ट्रेड ये। और ये यहाँ पर देखो एक ट्रेड लॉस हुआ हमारा आज, और उसके बाद मैंने 2 ट्रेड लिया। फटाक से देखो कितना जल्दी मूव कर गई, ठीक है। यहाँ से ये नीचे क्यों पता है, क्योंकि यहाँ पर इसको कंटिन्यू नीचे ही करना चाहिए था, पर जैसा कि यहाँ पर हम ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था कि ट्रेड अभी हमारा क्या है, हमारा ट्रेंड है अभी अप ट्रेंड, ठीक है। और अप ट्रेंड में हमने ओपोजिट ट्रेड लिया है, मतलब रिवर्सल का ट्रेड लिया था, इसलिए यहाँ पर कहीं हमको लॉस देखने को मिला इसमें। पर यहाँ पर देखो इसमें हमको लॉस देखने को मिला, पर उसके बाद ये कैंडल तो रेडी बनेगा 1000% कन्फर्म हूँ मैं, क्योंकि देखो ये ग्रीन कैंडल बना ना, तो ये ग्रीन मुझे एक और श्योरिटी दे दिया इसने। क्योंकि देखो अगर ग्रीन ना बनता तो मैं यहाँ पर बोल सकता था कि हाँ चलो यहाँ पर कोई और दूसरा कैंडल, मतलब कि रेड कंटिन्यू करे या फिर ग्रीन कंटिन्यू करे, पर ये ग्रीन कैंडल बना तो उसके बाद तो मैं कंफर्म हो गया कि अब हमारा मार्टिंगल विन होगा। और ये देख लो आप लोग, हमारा मार्टिंगल ट्रेड विन हो चुका है, ठीक है। ट्रेड लो ऐसा कि ITM हो रिसू जैसा। यहाँ पर देखो हमारा ट्रेड बिल्कुल सही विन हुआ, और मेरे हिसाब से ये भी अभी डाउन डायरेक्शन में ही मूव करनी चाहिए। क्यों यहाँ पर मूव करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखो इसमें भी सेम कंसेप्ट है। यहाँ पर अब बायर्स का डे एंड हो चुका है, मार्केट अप ट्रेंड में था और अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करने वाला है, ठीक है। क्योंकि देखो मार्केट का एक ऊपर जाने का लिमिट होता है और एक नीचे जाने का, नीचे तक कहाँ तक आएगा इसका, ठीक है। ये आपको अगर आइडेंटिफाई करना आ गया कि मार्केट अब ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, तो आप लोग भाई साहब ट्रेड लेकर यार यहाँ पर प्रॉफिट बना सकते हो। देखो मेरा यहाँ पर जो एनालिसिस था बिल्कुल सही था, और मैं जैसा कि मैंने बोला कि अप ट्रेंड का भी दी एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है अप ट्रेंड। तो अब यहाँ पर सेलर से कंटिन्यू करेगा, तो देख लो सेलर से कंटिन्यू करेगा। अभी यहाँ पर एक कैंडल यहाँ बन रहा है, छोटा छोटा कैंडल बन के मूव करता जाएगा, ठीक है। ग्रीन रेड मूव करता जाएगा, और देखो कैंडल एट द एंड नीचे मूव करेगा, ठीक है। आज के दिन ये कैंडल जो है ये कम से कम इस कहाँ तक के टारगेट को मीट करेगा, तो मेरे हिसाब से ना ये 158.300 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये लेवल। हाँ ये इसके नीचे आज क्लोज करेगा, ठीक है, शायद मेरे हिसाब से। अब कल की बात कल की जाएगी, पर आज शाम तक ये शायद यहाँ तक हिट करनी चाहिए। तो अब यहाँ पर तो हो गया हमारा एनालिसिस, तो यहाँ पर छोड़ दो, अभी मैं ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि बहुत छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं अभी यहाँ पर। अगर आप लोग देखो तो ये सब छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकते हम लोग यहाँ पर चार्ट चेंज कर रहे हैं, और दूसरे चार्ट में भी थोड़ा एनालिसिस करते हैं, चार्ट को एनालाइज करते हैं और उसको मास्टरी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो मास्टरी तो नहीं बोलूँगा मैं कि मुझे सब कुछ आता है, मैं मास्टर हूँ, मुझे कभी लॉस नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर आपने पहले ही देखा होगा, मैंने जैसे ही ट्रेड लिया तो हमारा फर्स्ट ट्रेड ही लॉस हुआ, ठीक है। और फर्स्ट ट्रेड लॉस होने के बाद उसको मैंने मार्टिंगल से कवर किया, और हमारा सेकंड ट्रेड भी विन है। अभी यहाँ पर हम लोग अभी 2 ट्रेड प्रॉफिट में हमारा,
देखो, क्योंकि यहाँ पर अगर हम मानो तो ये ट्रेड हमारा लॉस हुआ, उसको इसने कवर कर लिया। और देखो थोड़ा परसेंटेज का इधर उधर हुआ, ठीक है, 10-15%, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं है कि 10-15% का हमारा यहाँ पे लॉस है, पर इसको अगले ट्रेड ने कवर कर लिया और उसमें भी प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो उसमें प्रॉफिट आने के बाद हमारा अगला ट्रेड वो भी विन हुआ हमारा। तो मतलब अभी एट द एंड अभी हम प्रॉफिट में चल रहा है। देखो हमने कितना ट्रेड लिया, 3 ट्रेड लिया, 3 में से हमारा 2 ट्रेड विन है और 1 ट्रेड लॉस है। और अभी बताओ यहाँ पे तो ये ग्रीन कैंडल बन जाने दो, फिर मैं कुछ यहाँ पे ट्रेड लेने के बारे में सोचूंगा, क्योंकि अभी यहाँ पर कुछ मुझे खास दिखाई नहीं दे रहा है ये चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत चांस है कि ये ग्रीन कैंडल एक यहाँ पर फॉर्म हो सकता है। अगर ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाता है तो उसी हिसाब से मैं ट्रेड लूँगा, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो मैं यहाँ पर एक अप के लिए ट्रेड ले लेता हूँ। चलो यहाँ पर ग्रीन कैंडल नहीं बना, इसलिए मैंने अप डायरेक्शन में ट्रेड लिया है। यहाँ पर देखो ये ग्रीन कैंडल नहीं बने, डोजी बन गया। तो अब इसको क्या करना था, ऊपर ही मूव करना था, ठीक है। तो ये जैसा कि नहीं किया तो इसको अब अगले कैंडल में ऊपर मूव करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर अगले कैंडल में जैसे ही इसने क्लोजिंग दिया, ठीक है, इसने तो ओपनिंग, इस कैंडल को ओपनिंग में ही मैंने ले लिया है ट्रेड। और देखो हमारा ट्रेड तो बहुत सही लगा है, पर यहाँ पर देखते हैं अभी 30 सेकेंड से रिजल्ट्स क्या होता है। मेरे हिसाब से तो ये ऊपर ही मूव करेगी, अगर नहीं करती है तो बाद में सोचेंगे, ठीक है। अभी तो फिलहाल हमारे पास 24 सेकेंड्स है, तो वेट करते हैं रिजल्ट का, क्योंकि हमारे एनालिसिस तो बहुत सही है। यहाँ पर देखो तगड़ी, देखो यहाँ पर मैंने बोला था कैंडल अब ऊपर मूव करेगी, तो देख लो अभी 10 सेकेंड्स है, अभी भी ये कैंडल ग्रीन बननी चाहिए मेरे हिसाब से। और देखो क्या होता है, 7 सेकेंड, और ये हमारा 4th ट्रेड जो है, 4th ट्रेड भी विन, बैक टू बैक हमारा 3 ट्रेड विन हो चुका है, ठीक है। और अभी हम लोग प्रॉफिट में है, बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो चुका है हमारा। आज ट्रेड लो ऐसा कि आईटीएम हो रिसो जैसा, ट्रेड हो ऐसा जो दीवाना बना दे। यहाँ पर यूरो जीबीपी पे भी हमको यहाँ पर ट्रेड तो ले देखने को मिल सकता है, पर अभी मैं ट्रेड नहीं लूँगा। अब मैं यहाँ पर देखो एक क्या हो रहा था ना, मैं आप लोग को अगर बताऊँ थोड़ा बहुत, तो यहाँ पर एनालाइज आप लोग कैसे करोगे, तो देखो मार्केट में एक यहाँ पे आप लोग एसएनआर लेवल बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मार्केट में ऐसा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन रहा था। यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट यहाँ से बाउंस हो रहा था इस लेवल से, तो अब इसको फिर से ऊपर मूव कर सकती है। पर यहाँ पर अगर कुछ कंफर्मेशन मिलता है तो, वरना ये इसको लेवल को ब्रेक कर देती है तो यहाँ पे मार्केट अब नीचे जाएगी, ठीक है। तो अब इस कैंडल पे डिपेंड करता है और आने वाले कैंडल्स पे डिपेंड करता है कि मार्केट कहाँ मूव करेगी। तो देखते हैं यहाँ पर ये कैंडल्स ब्रेक करती है लेवल या नहीं। तो ये कैंडल तो फिलहाल गैप डाउन खुली थी, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे ट्रेड लेकर भी आप लोग को बताना है, ठीक है, कि आप लोग कैसे ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पर थोड़ा देखें हम लोग तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये मार्केट भी अप ट्रेंड में ही है, और इसमें भी आप लोग देखो तो अप ट्रेंड का अब खात्मा हो चुका लगता है मेरे को। तो चलो यहाँ पर मैं एक ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं ट्रेड लेने वाला हूँ। जैसे ये कैंडल हमें क्लोजिंग देगा मैं एक ट्रेड लूँगा, ठीक है। और मैं लूँगा डाउन डायरेक्शन में ट्रेड, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग देखो ये 3 कैंडल को खास करके, तो ये 3 कैंडल में आप लोग देख सकते हो कि सेलर्स आया, ठीक है। सेलर्स आने के बाद सेलर्स को यहाँ पे बायर्स ने रोक दिया, फिर भी सेलर्स ने अपना डोजी कैंडल बनाया और उसके बाद में फिर से सेलर्स कंटिन्यू किया यहाँ पे। तो अब बस रिटेस्ट करने के लिए यार यहाँ पर ये बायर्स आए हैं, और इसके बाद अब फिर से यहाँ पे सेलर्स ही कंटिन्यू करने चाहिए। थोड़ा और ऊपर मूव कर दे यार ग्रीन कैंडल, तो मैं कंफर्म ले सकता था, पर ना अभी मैं नहीं लेने वाला, क्योंकि देखो एक और ग्रीन कैंडल आ सकता है जो कि इसको यहाँ तक ले जाए, ठीक है। यहाँ पर जो एक कैंडल आएगा जो यहाँ तक ले जा सकता है, पर मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि ये ट्रेंड के अगेंस्ट में है। क्योंकि अभी यहाँ पर मेरे हिसाब से डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है, डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है, ठीक है। अप ट्रेंड का अभी ख़त्म हो चुका है, अप ट्रेंड द एंड गेम बच चुका है इसका। अभी घर जाए, बोरिया बिस्तर बाने और अपना काम लगा, ठीक है, कहीं और जाके कोई और पेयर में अपना जलवा दिखाए। यहाँ पर अभी डाउन ट्रेंड का जलवा चल रहा है, तो अब डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू करेगा। तो इसी कैंडल पे डिपेंड करता है कि मैं अब कौन सा ट्रेड लूँगा, अगला ट्रेड मैं अप लूँगा या फिर डाउन लूँगा। तो चलो यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम है तो वेट करते हैं तब तक।
तो देखो जैसा कि ये कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया है और मैं यहाँ पर कंफर्म नहीं था कि बायर्स आएंगे या सेलर्स आएंगे, पर देखो अब मैंने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लिया है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला आप लोग को कि यहाँ पर मार्केट में अब अप ट्रेंड खत्म हो चुका है, डाउन ट्रेंड आ चुका है। यहाँ पर अब कैंडल ग्रेड बनेगी क्योंकि यहाँ पर डाउन ट्रेंड आया हुआ है, ठीक है, अप ट्रेंड खत्म हो चुका है। और इसको हमें कंफर्मेशन कहाँ मिला? इसका कंफर्मेशन यहाँ पर ये जो रेड कैंडल बना है इससे हमको यहाँ पर कंफर्मेशन मिला, क्योंकि ग्रीन कैंडल के बाद एक और ग्रीन कैंडल आ जाती है तो हमको यहाँ पर अप ट्रेंड देखने को मिल सकता था। पर जैसा कि मैंने एनालाइज किया था अब मार्केट नीचे मूव करेगी क्योंकि अप ट्रेंड का द एंड हो चुका है। और देखो यहाँ पर मैंने डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लिया और फाइनली 3, 2, 1 और ये लो हमारा ट्रेड सक्सेसफुली विन। तो आज हमने कितना ट्रेड लिया? मतलब कि यहाँ पर आज हमने लिया 1, 2, 3, 4, 5 ट्रेड, ठीक है। एक ट्रेड हमने जो पहले लिया था वो ट्रेड हमारा लॉस, उसके बाद मार्टिंगल 2 ट्रेड लिया हमने और उसके बाद हमने 3 सोलो ट्रेड लिए, ठीक है। और वो पाँचों में से हमारा 6 ट्रेड है, मतलब मार्टिंगल जोड़ू तो अब मार्टिंगल में तो 2 ट्रेड लिए ना हमने, तो यहाँ पर हम लोग उसको जोड़े तो 6 ट्रेड बनता है, पर हमने 5 ही ट्रेड लिया है, ठीक है। 5 बार ट्रेड लिया है पर 6 ट्रेड लिया है। तो यहाँ पर हमारा देखो 1 ट्रेड लॉस, बाकी सारे के सारे विन। 6 ट्रेड में से 5 ट्रेड विन, 1 ट्रेड लॉस। एक्यूरेसी आप लोग देख ही सकते हो, ठीक है। आप लोग भी ऐसे ही एनालाइज करके चार्ट को रीड करके, ठीक है, अप ट्रेंड कब शुरू होता है कब खत्म होता है, डाउन ट्रेंड कब आता है, आप लोग को ये पता होना चाहिए क्योंकि जब आप ट्रेड करने बैठते हो चार्ट को रीड करना आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो अगर आपको लगता है कि अप ट्रेंड है और यहाँ पर आप लोग अप की ट्रेड लेते हैं, ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं, अगर आप लोग अप डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं तो आपको यहाँ पर बैक टू बैक लॉस देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पर देखो बैक टू बैक क्या है, ये सब यहाँ पे रेड कैंडल्स बना है, ठीक है। एक कैंडल यहाँ पे ग्रीन बना है, बाकी सब रेड है, तो यहाँ पे विन हो भी जाता है। तो बैक टू बैक रेड लॉस तो देखने को मिल रहा है ना आप लोग को। बस इसीलिए यार मैं बोलता हूँ चार्ट को रीड करना सीखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वरना पछताओगे। देख लो यार, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग कोई जेन्युइन ट्रेडर को फॉलो करते हो जो कुछ सिखाता है आप लोगों को, या फिर आप लोग कोई फालतू ट्रेडर को फॉलो करते हो जो कुछ नहीं सिखाता, फालतू ज्ञान देता रहता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को मैंने बताया कि कैसे आप लोग ट्रेड ले सकते हो। ये ऐसे वैसे नहीं होता गाइज, यहाँ पर आप लोग को इसके लिए टाइम देना पड़ता है। अगर आप लोग को सीखना है तो आप लोग मुझे बोलो, मैं अगला वीडियो लाऊंगा, आप लोग को सिखाऊंगा कि आप लोग कैसे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ बोल दिया है, वैसे अगर सीखने वाले होंगे तो यहाँ पर भी बहुत कुछ सीख लिए होंगे, ठीक है। पर अगर आप सीखना नहीं चाहते तो यार कुछ भी नहीं सीखा होगा आप लोगों ने। तो देखो आज हमने जो ट्रेड लिया वो खत्म हो चुका।